आदरणीय अभिभावक और प्यारे बच्चों, नमस्कार। एक बार जेआईएस ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। देखिए प्यारे बच्चों, हाँ, आज हम अपनी रोली जो हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक है उसका पाठ नंबर 8 जागो हे जागो, राजेंद्र रघुवंशी द्वारा जो ये रचित कविता है वो पढ़ने जा रहे हैं। पहले मेरी बात सुनिए प्यारे बच्चों कि ये जो पाठ है वो आपकी पुस्तक के अंदर 9 नंबर पर दिया हुआ है। एक चैप्टर है वो मैंने बीच में जो 8 नंबर का था, राजधर्म नाम है उसका, वो मैंने एक बार बीच में छोड़ दिया है। अगर अपने पास समय रहा तो इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे, अन्यथा इसको नहीं पढ़ेंगे। लेकिन इसको मैंने 8 नंबर दिया है, इसलिए इस चैप्टर को आप अपनी पाठ्य पुस्तक में जब करें प्रश्न उत्तर वगैरह तो इसको 8 नंबर दीजिएगा। तो देखिए, आज ये जो कविता है इसमें राजेंद्र जो रघुवंशी हैं उन्होंने क्या बताया है वो थोड़ा सा इस कविता का परिचय के बारे में आप सुनिए। तो देखिए प्यारे बच्चों, आज विश्व में हम देखते हैं कि चारों तरफ है वो एक अलग माहौल बना हुआ है। अलग माहौल मतलब कि शांति के लिए हर देश है वो प्रयासरत है। कहीं किसी धर्म के नाम पर, कहीं किसी और जाति के नाम पर, समाज के नाम पर, या किसी और मतलब कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन तरह तरह के जो आज आंदोलन हो रहे हैं, तरह तरह के उपद्रव हो रहे हैं, तरह तरह के मतलब षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, जिससे हर व्यक्ति है वो क्या कर रहा है, एक तरह से है ना एक दूसरे का दुश्मन बना हुआ है। एक दूसरे के अंदर घृणा का, नफरत का ये जो माहौल है वो बन चुका है। तो देखिए प्यारे बच्चों, आज विश्व भर में शांति के लिए पुकार उठ रही है। हर देश है, हर मतलब विश्व का प्रत्येक देश है वो प्रयासरत है कि कैसे भी करके हमारे देश के अंदर या विश्व में या पृथ्वी पर है वो शांति स्थापित की जाए। इसके लिए हमें क्या करना होगा, लोगों के जीवन में जो उनके हृदय के अंदर घृणा का जो भाव, नफरत का भाव जो भर गया है उसको हमें क्या करना होगा, मिटाना होगा, उसको दबाना होगा, और उसके स्थान पर हमें क्या करना होगा, प्रेम या प्रीत का भाव है वो जगाना होगा। जब दोनों के अंदर अर्थात मनुष्य में जब एक देश दूसरे देश से प्रीत करेगा, प्रेम करेगा, तो ये जो आज लड़ाई हो रही हैं, देश के सेना आपस में सेनाएं लड़ रही हैं, किसी सीमा के नाम पर, किसी नदी के नाम पर, किसी मतलब है ना समुद्र के अंदर है ना वो अपना ये बताते हैं कि यहाँ तक हमारा समुद्र है, यहाँ तक हमारी ये चीज़ें है। तो ये जो सीमा विवाद है या नदी विवाद है या जो और कोई विवाद है ये खत्म हो जाएंगे। लेकिन वो कब होंगे, जब एक व्यक्ति है वो दूसरे व्यक्ति से क्या करेगा, प्रेम करेगा, सहयोग करेगा, एक दूसरे का है मतलब उस अपने अंदर भाईचारे का भाव भरेगा, तब हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से प्रेम कर सकते हैं। आज समाज में हम देखते हैं चारों तरफ अलग अलग बदलाव हो रहे हैं। चांद तारों की स्थिति बदल रही है, धरती और अंबर का जो स्वरूप है वो बदलता जा रहा है, नदियों के जो रास्ते हैं वो बदलते जा रहे हैं, समुद्र के जो किनारे हैं वो बदलते जा रहे हैं। आज 20 साल पहले का समुद्र का किनारा और आज का जो किनारा है उसमें रात दिन का अंतर आ गया है। तो प्यारे बच्चों, वातावरण के अंदर देखें तो बिल्कुल माहौल है ना ये बिल्कुल भी खराब हो चुका है। कहने का मतलब ये है, राजनेता हैं, जो नेता हैं, उन्होंने लोगों के अंदर इतनी धार्मिक भावनाएं, विद्वेष, सांप्रदायिक भावनाएं इतनी भर दी हैं कि आज है ना प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे का दुश्मन बना हुआ है। हिंदू है वो मुसलमान का दुश्मन बना हुआ है, मुसलमान है वो हिंदू का दुश्मन बना हुआ है, छोटी जाति है वो निम्न जाति है वो अमीर जाति का दुश्मन बना हुआ है। तो आज ये नेता जो लोग हैं वो क्या करते हैं, अपना स्वार्थ सिद्धि के लिए इनको आपस में भिड़ाते रहते हैं, इनको लड़वाते रहते हैं, ताकि उनकी जो रोटी है वो
सीखती रहे और वो अपना है ना बिना निष्कंटक है वो राज करते रहें। ये भोली भाली जनता है, वो इस चीज़ को समझती नहीं है। वो केवल इस चीज़ को समझती है कि आज हमारे धर्म पर आँच आ रही है, आज हमारी जाति के नाम पर आँच आ रही है, आज हमारे समाज पर आँच आ रही है। वो ये नहीं देखते हैं कि व्यक्ति का दुश्मन नहीं है, वो उसका दोस्त है। आज हमारे पड़ोस में अगर हम देखें तो मान लो ये कि जैसे आप हिंदू हैं और आपके पड़ोस में अगर कोई मुसलमान रहता है तो अगर कोई भी लड़ाई होती है तो वो आपको बचाने के लिए ज़रूर आएगा, क्योंकि वहाँ केवल वो आपका एक पड़ोसी है, न कि वो हिंदू है या मुसलमान है। तो प्यारे बच्चों, आज हमारे समाज के अंदर, आज हमारे देश के अंदर ये एक बहुत बड़ी मतलब विडंबना हो गई है कि प्रत्येक व्यक्ति है वो एक दूसरे को घृणा की दृष्टि से, एक दूसरे को नफ़रत की दृष्टि से देखने लगा है। तो मेरी ये कामना है कि आज हमें एक ऐसे भारत का नव निर्माण करना है जिसमें एक दूसरे से क्या करें, हम मोहब्बत करें, प्रेम करें। एक जाति है वो दूसरी जाति से, एक संप्रदाय है वो दूसरे संप्रदाय से, एक धर्म है वो दूसरे धर्म से। तो इस कविता के अंदर यही एक मुख्य बात है वो बताई गई है। और अब हम है ना इस बुक के अपनी पुस्तक के माध्यम से इस कविता की प्रत्येक पंक्ति को पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे। इसलिए अपनी अपनी है वो पुस्तक है वो ले लीजिए और आगे हम शुरू करते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, अब अपनी अपनी है ना वो बुक ले लीजिए और अब हम इस चीज़ को, इस कविता को पढ़ेंगे। पहले थोड़ा सा उन्होंने इस कविता का सारांश दिया है वो पढ़ना चाहूँगा मैं। वर्तमान समय में विश्व भर में शांति के लिए पुकार सुनाई देती है। यानी कि हर तरफ अगर आप देखेंगे, जिस देश में जाएंगे तो एक दूसरे का विरोध हो रहा है। तो यहाँ कहने का मतलब एक युद्ध की सी स्थिति बनी हुई है। हर व्यक्ति चाहता है कि शांति स्थापित हो, तो हर व्यक्ति है वो क्या कर रहा है, शांति की पुकार कर रहा है। सामाजिक परिवर्तन के इस दौर में, दौर का मतलब होता है समय, दौर का मतलब होता है समय, कि इस समय में मानवता की स्थापना करने पर विश्व का नव निर्माण अवश्य ही होगा। यानी कि हमें, अगर हम मानव हैं और मानवता हमारे अंदर है, इंसानियत हमारे अंदर है, तो हम क्या करेंगे, एक विश्व का नया निर्माण करेंगे। और कवि की यही कामना है, यानी कि कवि है वो यही चाहता है कि वो एक नए विश्व का निर्माण करे, एक नए संसार का निर्माण करे। तो यही उसकी कामना है। तो देखिए अब पंक्ति के द्वारा हम इस चीज़ को पढ़ेंगे। सूखी धरती के आंचल से उठती आज पुकार। यानी कि शांति नहीं है इस अपने देश के अंदर या विश्व के अंदर, तो हर धरती है वो क्या हो गई है, सूख गई है, बियाबान हो गई है। उसमें जगह जगह हम देखते हैं तो नफ़रत का दौर, नफ़रत फैली हुई है, द्वेष, ईर्ष्या, जलन आदि के जो मतलब जो अवगुण हैं वो हर व्यक्ति के अंदर आ गए हैं। तो ये कहना चाह रहे हैं राजेंद्र जी कि ये धरती है, उसका जो आंचल है, उसका जो आंचल कहने का मतलब उसका जो धरातल है ऊपर का, वो क्या हो गया है, बियाबान हो गया, वो सूख गया है। जागो हे जागो, जागो जागो। इसलिए हे जागो मनुष्य को वो कहता है, इस धरती को वो कहता है कि जागो, जागो सोई हुई बहारों। बहार, बहार क्या होती हैं, घटाएं, कि चारों तरफ जो घटाएं आएंगी, बादल आएंगे और वो जब पानी बरसाएंगे तो अब क्या होगा, चारों तरफ हरियाली छाएगी। कहने का मतलब ये है प्यारे बच्चों, प्रेम अगर सभी व्यक्तियों के हृदय में होगा तो एक दूसरे से प्रेम करेंगे, और जब एक दूसरे से प्रेम करेंगे तो सभी के अंदर क्या होगा, एक दूसरे से मिलने की भावना, एक दूसरे से सहयोग की भावना वो पनपेगी, और सब चारों तरफ क्या होगा, सुख और शांति होगी। तो यहाँ कहने का मतलब यही है कि जो बियाबान हो चुका है, जो नफ़रत की आंधी फैली हुई है, उसको हम प्रेम से ही क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं, और उसको मतलब एक हरा भरा धरती का रूप दे सकते हैं। जागो सोई हुई बहारों, जागो जनता के फनकारों। फनकार होते हैं कलाकार, कलाकार। तो कलाकार कौन कौन है,
जागो जनता के फनकारों, यानी कि जनता के जो लीडर, फनकार, कलाकार, नेता, उनकी बात कर रहे हैं कवि कि हे जनता के फनकारों, हे जनता के लीडरों, हे जनता के नेताओं, तुमको आज अमन के राही, अमन होता है शांति, और राही, राही होता है यात्री, कि हे फनकारों, हे कलाकारों, तुमको आज अमन के राही, अमन अर्थात शांति के जो राही हैं, मुसाफिर हैं, जो यात्री हैं, ताक रहा संसार, यानी कि हे शांति के दूत, हे मनुष्य, आपको क्या ये संसार आपकी ओर मतलब ताक रहा है, आपकी ओर देख रहा है, आपकी ओर एक टकटकी लगाए, एक आपके अंदर मतलब है ना, अच्छा ये कह सकते हैं प्रार्थना की ओर, प्रार्थना की तरह वो आपसे याचना कर रहा है कि शांति स्थापित करो। हे फनकारों, हे कलाकारों, हे जो प्रबुद्ध जीवियों, हे विद्वानों, अगर आप ही अगर इस संसार के अंदर मतलब ध्यान नहीं देंगे या संसार की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो कौन देगा। इसलिए आपकी ओर है ना वो संसार पूरा का पूरा क्या कर रहा है, ताक रहा है, आपकी ओर टकटकी लगाए, मतलब वो मजबूर ललचाई नज़रों से आपकी ओर देख रहा है। जागो, हे जागो, जागो जागो रे, इसलिए जागो हे अमन के राही, हे शांति के दूत, हे शांति के मुसाफिर, जागो और इस संसार के अंदर एक शांति स्थापित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान करो। अब पहला इसके अंदर है ना वो पद दिया है, तो इस पहले पद के अंदर क्या बता रहे हैं, देखिए कवि कह रहे हैं कि बदल रहे हैं धरती अंबर, अंबर का मतलब होता है आकाश। किस बदले हुए वातावरण में आकाश भी बदल रहा है, धरती भी बदल रही है। यानी कि जब अगर धरती और आकाश, धरती बदलेगी, यहाँ का वातावरण बदलेगा, यहाँ के लोग बदलेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है आकाश का भी जो रंग रूप है वो भी बदलेगा। इसलिए वो कह रहे हैं बदल रहे हैं धरती अंबर, चांद सितारे बदल रहे, और ये जो चांद हैं, ये सितारे हैं, तारे हैं, वो भी क्या हैं, साथ साथ वो भी बदल रहे हैं। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे मनुष्य की प्रकृति, जैसे जैसे मनुष्य का स्वभाव, मनुष्य की जो व्यवहार है वो बदलेगा, तो वहाँ जो हर, कहने का मतलब ये है प्रकृति का हर क्षेत्र, हर उसका जो अंग है वो क्या होगा, अपने आप में परिवर्तित होगा, परिवर्तन होगा उसमें भी। इसलिए वो कह रहे हैं कि बदल रहे हैं धरती अंबर, चांद सितारे बदल रहे, बदले नदियां राह। अब नदियों की जो राह है, राह का मतलब होता है रास्ता, नदियां भी क्या कर रही हैं, अपना रास्ता बदल रही हैं। क्योंकि जैसे जैसे एक दूसरे देश से क्या कर रहे हैं, द्वेष कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, एक देश है वो अपने नदी का पानी है वो दूसरे देश में नहीं देना चाहता। अब जैसे पाकिस्तान और हिंदुस्तान की लड़ाई होती है, तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान आपस में ये कहते हैं कि हम हमारी नदी का पानी उसकी तरफ नहीं जाने देंगे, तो उनके जो रास्ते हैं ना वो क्या हो रहे हैं, बदले जा रहे हैं। यानी कि जो रास्ता एक देश से दूसरे देश में जा रहा था, एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहा था, उनके रास्ते भी क्या करते जा रहे हैं, बदले जा रहे हैं। समुद्र आज किनारे बदल रहे, और समुद्र के भी किनारे क्या हैं, आज बदलते जा रहे हैं। यानी कि समुद्र आज का जो समुद्र किनारा और आज से 50 साल पहले का समुद्र किनारा अगर देखा जाए तो उनमें रात दिन का अंतर आ चुका है बच्चों। क्यों? क्योंकि उस समय जो एक वातावरण था, एक जो मनुष्य की प्रकृति थी, एक मनुष्य का जो स्वभाव था वो एक अलग था, आज का अलग है, और 50 साल बाद में अलग होगा। इसलिए वो कह रहे हैं कवि कि बदले नदियाँ राह, समुद्र आज किनारे बदल रहे, भाषा बदली जीवन की। हर व्यक्ति की है वो भाषा बदल चुकी है। कहने का मतलब उसका जो बोलचाल है, उसका व्यवहार आचरण है, वो सब कुछ बदल चुका है। भगवान हमारे बदल रहे, यानी कि आज तो ये भी हो गया है कि भगवान भी बदल गए हैं। कैसे? हिंदू कहते हैं कि भाई ये है ना
कृष्ण जी हमारे हैं, राम हमारे हैं, वो हमारे हैं, वो हमारे। आज है ना हिंदू जाति के अंदर भी है ना निम्न जात है या और दूसरी जातें हैं, वो भी क्या कर रहे हैं, उनको अलग अलग बांटने लगे हैं कि वो मतलब है ना, कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि ये देवता हमारे नहीं हैं, ये देवता हमारे हैं। तो कहने का मतलब ये है प्यारे बच्चों, भगवान भी जैसे जैसे इंसान बदल रहा है वैसे वैसे भगवान भी उनके बदलते जा रहे हैं, और आने वाले समय में इससे भी ज़्यादा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। तो भाषा बदली जीवन की, भगवान हमारे बदल रहे, पर सदियों की जंजीरों में झगड़ा है इंसान। लेकिन ये जो इंसान है वो शताब्दियों से, सदियों का मतलब होता है शताब्दियों से ऐसे रूढ़िवादी विचारों से जकड़ा हुआ है जो है कितना अनजान, और वो उनसे अनजान है। ऐसी बहुत सारी रूढ़ियाँ, ऐसी बहुत सारी प्रथाएं प्यारे बच्चों आज हमारे जीवन में, आज हमारे समाज में फैली हुई हैं, जिनके अंदर हम इतने जकड़े हुए हैं कि चाहकर भी हम उनको क्या नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते। इसलिए ये कह रहे हैं कवि कि पर सदियों की जंजीरों में जकड़ा है इंसान, है कितना अनजान, वो अपरिचित है, उनको पता ही नहीं है कि हम कितने उन जंजीरों में जकड़े हुए हैं जिनसे चाहकर भी हम क्या नहीं कर सकते, बाहर नहीं निकल सकते। कहने का मतलब वो जो रूढ़ियां हैं, वो जो विचारधाराएं हैं, वो जो हमारे समाज के लिए घातक हैं, उनको हम चाहकर भी हम क्या नहीं कर रहे हैं, छोड़ नहीं रहे हैं। इसलिए कवि चाहता है कि हमें उन विचारों को, जो पुराने विचार हैं, उन रूढ़ियों को हमें क्या करना चाहिए, त्याग देना चाहिए, उनको छोड़ देना चाहिए। तभी हम क्या कर सकते हैं, विश्व के अंदर शांति स्थापित कर सकते हैं। इसलिए जागो, इसलिए अपने अंदर क्या करो, एक नई चेतना, नए विचार, नए मतलब है ना आचरण, नया व्यवहार लेकर आइए हमारे, तब भी जाकर के हम क्या कर सकते हैं, विश्व के अंदर शांति स्थापित कर सकते हैं।